हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये हमारे जो बीजी फोर्थ सेमेस्टर है उसमें उसके सिलेबस में है ये, और 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा जो स्टैटिस्टिक्स एजुकेशन या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो उनके लिए ये जो वीडियो है, ये जो क्लास रहेगी, ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या चीज़? इसके लिए ये जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज टेंडेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, इसमें हम वी डील विद डेटा। तो हम इस सब्जेक्ट में जो है डेटा के साथ डील करते हैं। डेटा क्या है? इट इज द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। यानी जब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन थ्रू नंबर्स कलेक्ट करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, और फिर एक नतीजे पे पहुंचते हैं। सपोज मैं आपको ऐसे बताऊंगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हम एक क्लास में जाते हैं, तो वहाँ पर हम जो क्लास टीचर होता है, हम उससे पूछते हैं कि आपने जो रिसेंटली कोई एग्ज़ाम किया तो उसमें बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही। तो टीचर हमें ऐसे इन्फॉर्मेशन देता है, स्टूडेंट नंबर 1 जो है इसने 9 मार्क्स हासिल किए, दूसरे ने 8, एक ने 7, एक ने 10, एक ने 11, एक ने 4, एक ने 7। तो ये है बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये बच्चों के रिलेटेड, क्या है, इंग्लिश का सब्जेक्ट, लेट्स टेक इट एज इंग्लिश। तो इंग्लिश में बच्चों की परफॉर्मेंस इन ए पर्टिकुलर एग्जाम मीन्स ये बच्चों के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन किस शक्ल में है? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो इस चीज़ को हम डेटा कहेंगे। अब इस डेटा की हम प्रेजेंटेशन करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, इस डेटा की एनालिसिस करेंगे, फिर हम एक नतीजा देंगे। सपोज हम ये कहेंगे कि जो ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम के बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में दे आर वेरी मच कैपेबल, दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट। तो इस डेटा की बुनियाद पे हमने ये नतीजा निकाला, ये एनालिसिस दी, ये इंटरप्रिटेशन की कि इंग्लिश लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर क्लास के बच्चे दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर प्रोग्रेसिंग वेल। दिस इज द एनालिसिस। तो डेटा क्या था? डेटा था मीन्स कि ये इंफॉर्मेशन क्या थी? इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो जब हम इस चीज के साथ डील करेंगे तो इसको हम कहते हैं दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में हम यूजुअली, सपोज यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 7 वैल्यूज। या इन रियल लाइफ हमें बहुत ज़्यादा डेटा के साथ डील करना पड़ता है, बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास, तो उस डेटा के साथ हम डील करते हैं। अब उस डेटा में कोई ऐसा वैल्यू जिसको हम सेंट्रल वैल्यू कहेंगे, सेंट्रल वैल्यू, तो कोई ऐसा वैल्यू जो हमें किसी डेटा के मुतलिक बताए कि कौन सा वैल्यू इस डेटा में सेंट्रल वैल्यू है, तो उसी सेंट्रल वैल्यू को हम कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। सपोज यहाँ पर ये हमारे इन बच्चों का ये रिजल्ट है, मतलब ये इनके मार्क्स हैं। अब इन मार्क्स की जब हम कोई एक ऐसा वैल्यू हम ढूंढेंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इस सारे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, यानी उसी के आसपास ये सारा डेटा होगा, उसी के अराउंड घूमेगा ये डेटा, एक सेंट्रल वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उसी सेंट्रल वैल्यू को हम कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज द वैल्यू, इट इज द नंबर which represents the whole data। जो हम होल डेटा का, सारे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव समझेंगे, तो उसी चीज को
उसी वैल्यू को, उसी डेटा को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इस सेंट्रल टेंडेंसी ये कोई भूत नहीं है, इट्स अ नंबर। ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा वैल्यू है जो सारे डेटा का हम मान सकते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव है। सपोज यहाँ पे हम कहेंगे कि एक बच्चे को 9 मार्क्स है, किसी को 7 है, किसी को 10 है, हम कहेंगे एवरेज में हर एक बच्चे ने 8 मार्क्स लिए। तो ये 8 और सेंट्रल वैल्यू। अब ये सेंट्रल वैल्यू, ये सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के स्टैटिस्टिक्स में जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, सेंट्रल टेंडेंसी मैंने आपको समझाया। कोई ऐसा वैल्यू जो डेटा का सेंट्रल वैल्यू हो, द वैल्यू विच is the representative of the data, which is the central value of our data, is called the central tendency. डेटा आपको समझ आया, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, उसको हम डेटा कहेंगे। अब उस डेटा का सेंट्रल वैल्यू क्या है, उस डेटा में कौन सा ऐसा वैल्यू है, कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा मतलब वो नंबर है, वैल्यू है, जो इस सारे डेटा का हम कह सकते हैं इसका रिप्रेजेंटेटिव, यानी इसी के अराउंड ये डेटा घूमता है, तो उस डेटा को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। देन आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब स्टैटिस्टिक्स में कई सारे मेथड्स हैं जिनसे हम सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम है दैट इज मीन। आपने सुना होगा एवरेज, हम एवरेजेस की बात करते हैं, यानी किसी बॉलर ने पहले ओवर में 8 रन खर्च किए, दूसरे में 3 रन, तीसरे ओवर में 2 रन खर्च किए, ही कंसीडर्ड 6 रन इन 4th ओवर, देन मैडन ओवर यानी कोई रन कंसीड नहीं की। तो अब हम एवरेज में कहेंगे 11, 13, 19। इस बॉलर ने 5 ओवर में जो है एट द रेट ऑफ 3.8 ये रन्स कंसीड किए, यानी हम कहेंगे इस बॉलर ने हर ओवर में 3.8 रन्स खर्च किए, यानी दिस बिकम्स आवर मीन। तो मीन एक तरीका है सेंट्रल करने का। अब मीन के अलावा वी हैव अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन मैं आगे आपको समझाऊंगा कि मैथमेटिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, लेकिन हमारे सिलेबस में आपकी लेवल पे सिर्फ अरिथमेटिक मीन आएगा। इसके बाद मीडियन क्या है, इसको कैलकुलेट करने के क्या तरीके हैं, क्या आपको याद रखने हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और मेथड है दैट इज मोड। तो 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम, रादर 3 टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम जो है सेंट्रल टेंडेंसी, ये सेंट्रल वैल्यू अपने डेटा का निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कौन सा ऐसा वैल्यू है जो सेंट्रल वैल्यू बन सकता है हमारे, रादर बनेगा हमारे डेटा का। तो इन टेक्निक्स को जिनके थ्रू हम डेटा का सेंट्रल वैल्यू ढूंढते हैं, उन्हीं टेक्निक्स को कहते हैं मेजर्स। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या है? मीन सबसे आम, जो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मीन। अब अगर मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा, देन दिस मीडियन, या अगर मीडियन में भी आपको लगेगा कि मीडियन में हमें डिफिकल्टी आती है, देन यू हैव मोड। तो दीज आर द 3 टेक्निक्स विच वी कैन अडॉप्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इनको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखोगे कि जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है नंबर्स के शक्ल में, जिसको हम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका एक और नाम है डेटा। तो इस डेटा को कलेक्ट करना, फिर इसको क्लासिफाई करना, इसकी एनालिसिस करना, फिर एक नतीजे पे पहुंचना, एनालिसिस की बुनियाद पे कोई नतीजा निकालना, तो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। यानी आपको एक गाँव, इस गाँव में 5 फैमिली